मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सर इसका नॉर्मलाइजेशन, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे ये अप्लाई होता है, कैसा रहा आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लेवल को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सर आंसर की कब तक आने वाली है और सर इसकी कट ऑफ का क्या कुछ स्टेटस है, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा अकेडमी, दिस इज हिमांशु। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर आज का एग्जाम आरआरबी फार्मासिस्ट 2025। हम सभी जानते हैं सर सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में लगभग स्टूडेंट अभी भी ट्रेवल कर रहे होंगे, अपने घर जो है कुछ समय बाद पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम का लेवल जो है वो कैसा रहा। यहाँ पे कुछ तो स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहे हैं सर न भूतो न भविष्यते, न तो ऐसा पेपर कभी देखा न देखा जाएगा, ऐसा आरआरबी में क्या पेपर सेट कर दिया। तो देखिए सीधी सी बात है, जब ऐसा पेपर आता है तो इसमें चिंता का विषय ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी हाई नहीं जाने वाली है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट से जो रिव्यू मिल रहा है उसमें सीधा बात क्या है कि सर एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई था, है ना। क्या लेवल था सर? मॉडरेट टू हाई था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब टीसीएस पेपर सेट करता है और यहाँ पे पिछले साल की कट ऑफ को मध्यम नजर रखते हुए अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, तो पेपर का लेवल भी ऐसा ही सेट करते हैं जैसा कि आप सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला। अब काफी सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं सर एज कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा ठीक था, सेकंड शिफ्ट का पेपर तो बहुत ही ज्यादा अफलातून था। तो देखिए ये सारी चीजें जो है उसमें चिंता का विषय नहीं करें। काफी सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे हैं सर ये भी सवाल था, ये भी सवाल था। तो जो इजी क्वेश्चन थे वो तो सारे सबने कमेंट कर लिए, बट जो वाकई में क्वेश्चन का लेवल हार्ड कर रहे हैं वो सवाल अभी तक सामने नहीं है। तो आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस याद आ रहे हैं वो जरूर कमेंट करें। आने वाले समय में एक डिटेल एनालिसिस इस पेपर को लेकर हम करने वाले हैं। आपको बता रहा हूं, आप सबके रिव्यू बेसिस पे जो आपने बताया हो उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि एग्जाम सर हार्ड था, काफी बोल रहे हैं सर मॉडरेट था, काफी बोल रहे हैं सर मॉडरेट टू हार्ड था। मतलब सीधी बात है, यहां पे ये सेक्शन के बीच में जो है वो आपका एग्जाम रहा। इसका मतलब जो हाल ही में हमने एम्स का पेपर देखा उससे तो कहीं गुना अच्छा पेपर यहां पे बताया जा रहा है। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता है, बट इस बार आरआरबी ने अपना पेपर का सेट जो है वो बहुत ही हाई रखा। इसीलिए देखिए आरआरबी का इस बार का पैटर्न जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लेवल है। हालांकि यहाँ पे नॉन फार्मा की भी मैं बात करूं तो नॉन फार्मा भी बहुत ही इजी नहीं था, बहुत ही अच्छा लेवल था, उसका भी आप मॉडरेट कह सकते हैं। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए हैं, नॉन फार्मा में स्पेशल यहां से देखा गया है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से मिला जुला पेपर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये आती है कि आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था, इसको आपको कमेंट करके बता देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो एक आइडिया लगे और जो भी आपको एमसीक्यू याद आ रहे हैं उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है सर एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेमोरी बेस ज्यादा याद नहीं रहते तो चिंता का विषय नहीं है सर। इसकी आंसर की जो है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। और आंसर की का मतलब यह है कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, मतलब आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया और एक्चुअली कौन सा आंसर जो है वो था, वो सारा सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बात आती है सर कब आएगा ये पेपर, कब तक हमें आंसर की मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसको एग्जाम्पल लेते हुए हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि सर पैरामेडिकल की आंसर की जो है वो कब तक आने वाली है। तो देखिए सपोज टू भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये CEN 03/2024 है, जिसका की क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स या की जो है वो आ चुकी है, यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्शन की बोलते हैं। ये कब आई है सर? 25/4 को आई है ना, 25 तारीख को आई है। अब हम पता लगाएंगे सर इसका एग्जाम जो है वो कब हुआ और आंसर की आने में कितना समय लगा, जिससे कि अप्रोक्स हम समय ले सकते हैं कि भाई कब तक हमारी आंसर की जो है वो आने वाली है। पे आप देख पा रहे हैं, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे सर CEN 03/2024 ये इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल आ रखा है। मतलब ये एग्जाम कब हुआ सर? ये एग्जामिनेशन आपका जो है वो 22 अप्रैल को हुआ। कब हुआ सर? 22 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ और 25 तक इसकी आंसर की आपको देखने को मिल गई। मतलब सीधा हिसाब यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम लें, है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर समय हम लें तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 5 से 7 दिन के भीतर आपके आंसर की या रिस्पांस की जो है वो आने वाली है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत ही मैं अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं आंसर की आने से पूरा पेपर हमारे पास आ जाएगा और उस पेपर में क्या क्वेश्चन था, किस हिसाब से उसका आंसर निकालना था, सब कुछ हम डिटेल एनालिसिस लेके आ जाएंगे। लास्ट में बात आती है सर कट ऑफ क्या कुछ जाएगी। तो देखिए भैया यहां पे कट ऑफ का सीन बहुत ही डिफरेंट है।
कैसे सर डिफरेंट है? तो देखिए सीधी सी बात है, ये रेलवे का एग्जाम है तो यहाँ पे एक तो पेपर हुआ नहीं, पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो आप एक पेपर जब होता है तब तो अनुमान लगा सकते हैं कि सर इतनी इतनी कट ऑफ जाने की संभावना बन सकती है। बट यहाँ पे पेपर जो है अलग अलग शिफ्ट में होता है, तब हमारा आंसर ये होता है कि सर जब आंसर की आ जाएगी जिससे कि हमें प्रॉपर वे में पता चल जाएगा कि आपके कितने कुछ क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सर इसका नॉर्मलाइजेशन, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे ये अप्लाई होता है, आने वाले समय में मैं डिस्कस कर लूंगा। उसके हिसाब से हम प्रॉपर सही सटीक जानकारी के अकॉर्डिंग कट ऑफ को जो एनालिसिस कर लेंगे। जब इसकी आंसर की रिस्पॉन्स आ जाएगी, प्रॉपर एक डिटेल एनालिसिस हम कर लेंगे कि सर ये आंसर की जो है वो आ रही है। अब नॉर्मलाइजेशन फंडा लगाते हुए कितने कुछ सही सवाल जो है वो आपके बन रहे हैं, किस शिफ्ट में पेपर का लेवल जो है वो हार्ड था, और फाइनली नॉर्मलाइजेशन रूल्स लगाते हुए सर फाइनल कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, इसको भी हम डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की बट हो सकता है उनका पेपर सही नहीं गया। तो आप इतना बात ध्यान रखिए कि एक पेपर आपका जीवन डिसाइड नहीं करता। आने वाले समय में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। आप इस पेपर को एज ए चुनौती लें, कहाँ मिस्टेक हो गई उस पर काम करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। पेपर को देख कर आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कंपटीशन को देखते हुए मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम डेट आने के बाद तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन इस कंपटीशन के दौर में होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिसने शुरुआत से पढ़ाई की है, जिसने कंसेप्ट लेके पढ़ाई की है, यहाँ पे क्लियर कट इस आरआरबी एग्जाम में आप लोगों को पता चल गया होगा। जिसने भैया शुरुआत से पढ़ाई की है, शुरुआत में जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था तब से पढ़ाई लेकर अब तक पढ़ाई की है, उनका ही पेपर अच्छा बना है। एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी जो करते हैं उनका पेपर टोटली किस्मत पे डिपेंड होता है। आपको हमेशा बोलता हूं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेट का इंतजार मत करें, आज से ही उसकी तैयारी शुरू करें। टोटल डेडिकेशन से तैयारी करें, कहाँ गलती रह गई काम करें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना है, इन सबको देखते हुए आगे बढ़ें। चलिए जी, अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है आपके हिसाब से एग्जाम का पेपर कैसा था। स्पेशली 2 पार्ट में बताइएगा कि सर फार्मा कैसा था और नॉन फार्मा कैसा था। इसके ऊपर जो है आने वाले समय में और भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। देखिए जैसा कि मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, जिसने सच्ची नियति से तैयारी की है, लंबे समय से बहुत अच्छी तैयारी की है, उसका सिलेक्शन तो बनेगा ही बनेगा। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।